गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। तो हो रहे हैं सुबह के 7 और मैं उठ चुकी हूँ। तो जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मेरी न्यू मम फुल डे रूटीन। जैसा कि मैं भी अभी नई नई माँ बनी हूँ और मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी हो गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी, सारी न्यू मॉम ऐसे वीडियोज़ शेयर करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने उठते ही 2 पिल्स लिए। पहला पिल्स जो था वो मेरा थायराइड का था, और दूसरा जो था वो क्या बोलते हैं उसको, जब हमारे पेट में कब्ज़ बनाता है, गैस बनाता है, तो मॉर्निंग में ही न्यू मॉम को डॉक्टर्स बोलते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें खाओ जिससे आपको गैस ना बनाए। तो मुझे तो पहले से ही मेडिसिन मिला हुआ है, तो मैं खाली पेट थायराइड के साथ ही वो गैस वाली दवाई खा लेती हूँ, ताकि मेरी बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बेबी को क्या होता है ना कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, और जितनी भी न्यू मॉम है जो भी ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो उनको बहुत सोच समझ के खाना पीना होता है। जैसे कि जो भी खाएंगे वो ना अपने बच्चों के सोच के ही खाते हैं कि हाँ मैं ये खाऊंगी तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगा, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ें ऐसी है जिससे कि मेरे बच्चे को गैस ना बनाए, पेट दर्द ना करे। बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना, बच्चे पचा नहीं पाते हैं, तो हमारी फीडिंग करने से ही उनको मतलब असर पड़ता है। तो इसी वजह से गैस वाली दवा खा लेनी चाहिए सुबह सुबह। तो मैं तो थायराइड के साथ ही खा लेती हूँ। और उसके बाद उठते ही मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि मेरे उठने से पहले ही बेबी को ना आरू को लेके चली जाती है दी। उसके बच्चे पहले खिला लेते हैं, तभी रेडी होते हैं स्कूल जाने के लिए। आरू पहले ही चली गई थी, घूम फिर के आ गई है। मैं उठी हूँ तो लेकर वापस आई हूँ, और वापस आकर के आरू को पहले मालिश होगा सुबह सुबह, मम्मी मालिश करेगी और मैं जाऊंगी किचन में। क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं पिल्स लेने के बाद मुझे सबसे पहले ना चाय पीने की आदत है, तो मैं जाऊंगी पहले ब्रश करके चाय पी लूँगी। अभी आरू से थोड़ा थोड़ा हम बात कर ले रहे हैं, क्योंकि आरू जो है ना उसका 2 मंथ कंप्लीट हो गया है और तीसरे महीने में तीसरा महीना रनिंग है। तो इस वजह से आरू बहुत बोलने की कोशिश करती है, और छोटे बच्चों के साथ जितना आप बोलो ना वो उतने एक्टिव होते हैं, तो मुझसे बात कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रश करने, और मम्मी लगा देती है आरू को तेल। उसका सुबह का मसाज हो जाता है, मम्मी उधर मसाज करी आरू को, इधर मैं आ गई हूँ ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश करने के बाद बनाऊँगी चाय। तो मैं बना रही हूँ चाय, इधर मेरे घर में बन रहा है नाश्ता, और यही नाश्ता मैं करूँगी। तो पराठा एकदम गर्मा गर्म, और ये आलू मटर का बटकर बनता है हमारे यहाँ, और चाय भी बन चुका है। तो मैं पहले तो चाय पी लूँगी बहुत ही सुकून से, क्योंकि मॉर्निंग का चाय जो है ना बहुत इन्जॉय करके पीती हूँ। मुझे बिल्कुल भी उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है। तो इधर हो गया है आरू का मालिश, और मैं चाय लेकर के आ गई हूँ आरू के पास ही, क्योंकि वो बहुत रोने लगी थी। तो मैं बॉटल का दूध बना करके दिया मैंने। उसके बाद आरू चली जाती है दीदी के साथ घूमने, और मैं यहाँ भूल गई थी कि मुझे आपके साथ नाश्ता भी शेयर करना है। तो मैं पूरा खा चुकी हूँ, बस थोड़ा सा जो बचा है, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चा कुछ ही सूट कर लेती हूँ। फिर आरू बाहर से घूम के आ गई है, और मैं उसे सुला लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी मालिश करवानी है। बच्चे के जन्म के 2 महीने तक हमारे यहाँ ना मालिश करवानी होती है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना वो बोलते थे कि जब बच्चे जन्म देती हैं माएँ, तो उसके बाद ना सबसे कमज़ोर उनकी कमर हो जाती है, और पूरी की पूरी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। 9 मंथ जो हमें उनको कैरी करना होता है इस वजह से, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम इस टाइम में अच्छे से अपना केयर करें और मालिश वगैरह करवा लेना, तो इससे हमारा जो बॉडी है ना हमेशा मतलब अच्छा रहता है, स्ट्रांग हो जाता है। 11 बजे तक दादी आ जाती हैं, और इनसे मैं 1 घंटे तक ये मुझे मालिश करती हैं, दोनों हाथ में, दोनों पैर में, कमर में। उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने, और इधर माँ जो है वो आरू को नहा करके रेडी कर देती हैं मालिश वगैरह करके। फिर मैं आई हूँ, तो आरू ना जब मालिश होने के बाद इसको फीडिंग करना था, तो मैंने इसे फीडिंग के लिए ले लिया। तो मम्मी खाना खिला दी मुझे, ताकि मैं आराम से आरू को ले करके आराम कर सकूं। अक्सर ऐसा होता है मम्मी को खिलाना पड़ जाता है, क्योंकि मैं आरू को ली रहती है। तो मैं सोची ना कि थोड़ा आराम कर लूँगी, दोपहर का खाना मैं खा चुकी हूँ। तो आर्या को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे आराम करने नहीं देगी।
आर्या थोड़ा सा गंदा कर दी थी तो मैंने इसका डायपर चेंज किया है। सोई थी तो मैंने सोचा कि मैं भी सो लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में हम दोनों को सोने का आदत है और आर्या अक्सर सो जाती है, लेकिन अभी मूड में नहीं है आर्या, तो अब नहीं लगता कि मुझे सोने मिलेगा। अभी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर फीड कराऊंगी तो मे बी ये सो जाए, तो आर्या को फीडिंग का लालच मिलेगा अभी। है ना आरू बिट्टू? मम्मा को नहीं सोने देगा मेरा बच्चा, थोड़ा सा रहम करो, थोड़ा सा सोने दो मम्मा को। नहीं रोते हम तो, नहीं रोते बेटा। तो आर्या का डायपर चेंज कर लिया मैंने और दोपहर है, अब उनको मैं से फीड करा देती हूँ, उसके बाद हम दोनों सोएंगे। अच्छा नहीं 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 नहीं, आर्या फीडिंग करने के बाद भी नहीं सो रही थी, थोड़ा सा लेके सॉरी क्या बोलते हैं उसको, आर्या घूम रही है बाहर में अपने मौसी के साथ में। न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि रात में उनको नींद नहीं आती, वो अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लेते हैं कितने से इतना सोना है और उसके बाद पूरी रात हमें जगना है। आर्या अभी अपना टाइम सेट कर चुकी है कि कितना सोना और कितना जगना है, तो ऑलमोस्ट हम जगे ही रह जाते हैं, क्योंकि रात में अगर नींद मेरी पूरी नहीं होती तो मैं दिन में उसको मतलब उसे दिन में मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आर्या अभी रेडी हो चुकी है नहा वहा करके, और हम दोनों इस टाइम में सोते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आर्या नहीं भी सोती है तो मैं ज़रूर 1-2 घंटे सो लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं सो लेती हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर मेरा भी अब टाइम नहीं रह गया कि हाँ मैं 1 घंटे या 2 घंटे ऐसे मतलब आराम से सो लूँगी। आर्या जब भी कि जिसके पास भी अगर परेशान करने लगी तो फिर मेरे पास ही आएगी, तो मुझे उसे लेना ही पड़ता है, और फीडिंग वगैरह कराते कराते मेरी नींद उड़ जाती है। तो जितनी देर के लिए बाहर है मैं आराम कर लेती हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को। मैं आराम करने के लिए जैसे ही लेटी होंगी 10 या 15 मिनट, तो फिर आरू नहीं रह पाई, पता नहीं शायद उसको भी नींद आने लग गई होगी, तो आरू आ गई है मेरे पास। तो आ गई है आर्या, फीडिंग कर रही है। अब मैं तो सोच रही थी कि आराम से 1-8 घंटे उधर रहेगी और मैं सो लूँगी, तो मैंने जैसा कहा था एज एक्सपेक्टेड आर्या आ गई फटाक से, बस 10 मिनट में ही। तो मुझे उठना पड़ा और उठ करके मैं अभी फीडिंग करा रही हूँ आर्या को। आर्या सो गई है फीड करते करते, तो ले करके सो जाऊंगी। 1 घंटे सोएगी आर्या भी, फिर हम उठेंगे शाम को, है ना आर्या? गुड इवनिंग एवरीवन। तो हो गया शाम और मैं उठ चुकी हूँ। आरू भी गोद में सोई है, और आरू का है कि जब मैं उठ जाती हूँ तो धीरे धीरे पता नहीं उसे भी पता चल जाता है, आरू भी उठ जाती है। फ़िलहाल मैं धीरे से उठ गई हूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट करना है इस वजह से, ताकि आरू उठ के तुरंत ही रोने लग जाती है ना। तो अब तो आरू भी उठ गई है, हम दोनों माँ बेटी उठ गए हैं, शाम का टाइम हो गया है। आरू को पता चल जाता है मेरे उठने के बाद। आरू उठते ही ना फीडिंग के लिए खोजने लग जाती है, बस पूरा इसको चाहिए कि जब तक सोई है तो एकदम चिपक के सोएगी, और उठेगी तो इसको दूध पीना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा एकदम कोशिश कर रही है, और उसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसी एक्टिविटी करेगी, उसके बाद फिर से पकड़ के सो जाएगी। उसको एक फ़ील होता है कि हाँ मैं माँ के गोद में ही हूँ, तो फिर से आरू सो गई। तो हो गया है हमारा, शाम बज गया है 5:30, ऑलमोस्ट उठे हुए हो गए मेरे 10-15 मिनट, मतलब 5 बजे मैं उठी थी, अभी तक बेड पे ही हूँ, तो 5:30 बज ही गए होंगे। आरू जग चुकी है, मैं भी जग गई हूँ। दोनों अब फिर से उठेंगे, चाय वाय पियेंगे। आरू तो दूध पी चुकी, और मुझे चाय पीना है शाम का। तो गोद में उठा लेती हूँ तभी शांत रहेगी, नहीं तो फिर ये रोना शुरू कर देगी। क्या माँ? बाहर हम लोग, हाँ हम लोग बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। चलो, नहीं सोए, अब नहीं सोना है। हाँ हो गया, बहुत सो लिया मेरा बेटा, अब नहीं सोना है, अब नहीं सोना मेरा बेटा, बहुत सो लिया। चलो घूमने, शाम का समय है, आरू घूमती है ना, तो अपने टाइम पे ये उठ करके रोने लग गई, अब इसे बाहर जाना है। तो चलिए फिर चलते हैं हम सब एक साथ, आपको भी लेके चलते हैं घर के बाहर में। नहीं रोते बिट्टू, चलो चल रहे, चलो चल रहे। ओ कच्चू रोता है बेटो? चल आओ, ऐसे शांति से देखने लगी। ये देखिए कैसे शांत हो गई, ये देखिए
बाहर में बहुत शांत रहती है। तो छोटा सा दुकान है और दुकान में मौसी बैठी हुई हैं। तो आर्या यहीं पे रहती है हर शाम को मौसी के साथ में। तो जैसे ही आर्या का टाइम हुआ ना तो आर्या उठ गई और मैं आगे इसकी मौसी को देने मौसी लेकर के बैठेगी और थोड़ी देर हम भी इंजॉय करेंगे। यहाँ दुकान है और बाहर में जस्ट रोड है, इसलिए आर्या का मन लगता है। इतना सामान जो है दुकान में सब देखते रहती है। यही था मेरा आज का ब्लॉग। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। न्यू मॉम रूटीन तो यही होता है। फ़िलहाल तो मेरा यही है, कुछ नया नहीं है, बस बिजी रह जाती हूँ अपने आरू में ही। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दे और सब्सक्राइब कर दे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। हम मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।